गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 1857 की जो क्रांति वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो अब खत्म हो गया है और इसी से जुड़े 30-40 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पेपर क्योंकि आपका नज़दीक है तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये जितने भी सवाल हैं इनके सभी की आपको पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो सवाल है, तो हमारा पहला सवाल क्या हो जाएगा? हाँ, पहला सवाल हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ये थी है यहाँ पर, तो किसने करी थी बताइए ज़रा आप लोग? हाँ, तो कौन हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा डॉक्टर मेजर बटन था, कि मैं हमने पहले भी बात करी थी कि कोर्ट के बटन काट दिए थे तो कौन हो जाएगा? बटन हो जाएगा और इसी का डॉक्टर था ये। और इसके अलावा 2 इनके बेटे भी थे। कौन थे मेजर बटन के 2 बेटे? फ्रैंक और आर्थर था। एक तो कौन था इनका बेटे? फ्रैंक था और दूसरा कौन हो जाएगा इसका बेटा? आर्थर हो जाएगा। तो इसके बी और सी दोनों सही हो जाएँगे। इस प्रकार के सवाल ऐसे बन सकते हैं कि केवल एक सही है। ऑप्शन इस प्रकार आ सकता है, केवल एक सही, ए या बी सही, ए, बी, सी सही, या फिर क्या हो जाएगा कि पूछ लेगा बी और सी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बी और सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल बनने की संभावनाएँ पेपर में निरंतर रहती है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल होगा, हाँ, कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सीधा-सीधा पूछ रहा है कि कहाँ की बात चल रही है? उदयपुर की चल रही है। उदयपुर में कौन था? तो उदयपुर में कौन हो जाएगा हमारा? हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी कि उदयपुर में क्योंकि बारिश होती है, तो इसलिए लोग बहुत सुंदर हैं और वो शावर लिया करते हैं, तो शावर से हमारा क्या हो जाएगा? शावर्स हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शावर्स हो जाएगा। और यहाँ का शासक कौन हो जाएगा उदयपुर का? तो उदयपुर का हमारा जो शासक हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? स्वरूप सिंह हो जाएगा। कब की बात चली है ये? 1857 की बात चली है। क्यों क्यों लोग थे ये लोग बहुत सुंदर थे। क्यों थे ये लोग सुंदर? क्योंकि ये शावर लिया करते थे उदयपुर के। तो उदयपुर का शासक कौन हो जाएगा? स्वरूप सिंह हो जाएगा और उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हमारा कौन हो जाएगा? तो वो पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा हमारा कैप्टन सावर। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, ये खुशाल सिंह नहीं है, कुशाल सिंह है। वो किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? हमारे ऑप्शन आ जाएंगे संबलूर, कोठारिया, बिजोलिया, शाहपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोठारिया हो जाएगा इसका आंसर। कोठारिया का कौन था? वहां का सामंत कौन था? तो जोध सिंह था। कोठारिया का कौन हो जाएगा? जोध सिंह ने शरण दी थी। जब आपको याद हो कि बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध जिनके बारे में हमने चर्चा करी थी, तो उसके बाद ये लोग चले गए थे। सीधा सा सवाल है, अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? तो बताइए। 1857 की क्रांति के समय की बात चल रही है। प्रथम कौन हो जाएंगे हमारे? तो प्रथम तो थे हमारे, प्रथम कौन थे हमारे? मिस्टर लॉकेट थे। प्रथम कौन हो जाएंगे हमारे? मिस्टर लॉकेट हो जाएंगे। ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय हमारे कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय हमारे हो जाएंगे पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो जाएगा हमारा? पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। अभी देखिए शासकों की सूची पूछी है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यानी मारवाड़ का पूछा है। मारवाड़ के बारे में हमने बात करी थी कि मारवाड़ का मौसम बहुत सख्त है। याद आ रहा है आपको? तो बताइए जरा। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि राम सिंह सेकंड कहाँ का हो जाएगा हमारा? तो हमारा जो राम सिंह सेकंड है वो कहाँ का हो जाएगा? जयपुर का। और जयपुर के अलावा कहाँ का था? कोटा वाला भी हो सकता है। राम सिंह प्रथम कहाँ का थे? तो राम सिंह साहब प्रथम साहब थे वो कहाँ से थे? बूंदी के थे। स्वरूप सिंह कहाँ के थे? पहले भी हमने बात करी है, मेवाड़ के थे। और तख्त सख्त कहाँ के हो जाएंगे? मारवाड़ के हो जाएंगे। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तख्त सिंह, तख्त सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। हाँ, अगला सवाल हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? बताइए जरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुशल राज सिंह भी इसका आंसर हो जाएगा, कि कुशल राज सिंह साहब के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। हाँ, अगला सवाल क्या आ जाएगा?
कि 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? यानी कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय था। इसकी सहायता के लिए किसने सेना भेजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करौली हो जाएगा। तो करौली का कौन सा शासक था जिसने सहायता भेजी थी? तो करौली का शासक था मदनपाल। करौली का शासक कौन हो जाएगा? मदनपाल इसका शासक हो जाएगा। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई। इसने पूछा कि कोटा में किसकी हत्या करी गई है? क्योंकि हत्या तो न्यूबेरी की भी हुई है, लेकिन न्यूबेरी की हत्या कहां पर हुई थी? न्यूबेरी की हत्या कहां पर हुई थी? नसीराबाद में। नसीराबाद। और ये नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई से शुरू होती है, ये आपको पता होगा। तो कोटा में कौन हो जाएगा? कोटा में किसकी गई थी? कोर्ट के बटन काट दिए थे। तो कौन हो जाएगा हमारा? मेजर बटन हो जाएगा। मेजर बटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, आप अभी देख सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसी पीडीएफ में जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सवाल बनते हैं यहाँ से। पूछ सकता है कि कोटा में क्रांति कहाँ से हुई, कब हुई? तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 15 अक्टूबर को हुई। इसके अलावा पूछ लेगा कि किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? तो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके अलावा पूछ सकता है कि जन क्रांति यानी लोगों के द्वारा की गई क्रांति कहाँ हुई? तो कोटा में विद्रोह हुआ। इसके अलावा पूछ सकता है कि कोटा में क्या था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कौन हो जाएगा? मेजर बटन हो जाएगा। इसके अलावा इसी में दे रखा है कि कोटा का शासक कौन हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। यानी बहुत 4 लाइनों में लगभग 8-7 सवाल बन रहे हैं यहाँ से। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कि किस स्थान पे 1857 की क्रांति के दौरान मैक मॉसन मारा गया था? बताओ देखें। मैक मॉसन, बहुत बार मैंने अभी भी इसका जिक्र किया है। एक शासकों की सूची करी थी कि क्रांति कहाँ-कहाँ हुई, किस-किस के नेतृत्व में हुई और वहाँ पे कौन-कौन अंग्रेज अधिकारी थे जो मारे गए थे। अभी ऐसा ही 2018 वाले पेपर में पूछा, पटवार में पूछा गया, आरएस लेवल तक की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ जरा कि मैक मॉसन कहाँ का हो जाएगा हमारा? कि कहाँ का हो जाएगा हमारा? अहुआ का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहुआ का। अहुआ का में कौन सा युद्ध हुआ था? 2 युद्ध हुए थे अहुआ में। दोनों के मैंने बताया है कि आपको तारीख समेत याद रखना है। एक तो कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चेलावास का युद्ध। ठाकुर कौन था यहाँ का? तो कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोटा में निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन कन्हैयालाल, कुशल सिंह, जयदाल, नंद किशोर। एलडीसी पेपर में आया हुआ सवाल है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयदाल। क्या हो जाएगा? जयदाल। क्योंकि जयदाल, मेहराब खां, हरदयाल इनको क्या किया गया था? इन्हीं के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई थी और जयदाल को बाद में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह कब हुआ? बहुत इजी सवाल है और ये देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। 2-3 पेपर में लगातार पूछा गया है और सेकंड ग्रेड की एग्जाम के लेवल तक की एग्जामों में ये पूछा हुआ सवाल है। तो यानी हमारी सीईटी में आने की संभावना रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 मई को। यहाँ की कौन थी? तो 15वीं और 30वीं बटालियन ने यहाँ पर विद्रोह किया था। कौन सा हो जाएगा? एक तो 15वीं बटालियन थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और एक कौन सी थी? 30वीं बंगाल नेटिव। 15वीं ने 28 मई से क्रांति की शुरुआत करी थी और ये जो हमारी 30वीं बटालियन थी इसने 30 मई से क्रांति की शुरुआत करी थी। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? हाँ, ये जो सवाल है ये प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो अभी इसका आंसर करने की ज़रूरत है नहीं। जब हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे उस वक़्त इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या जवाहर दिवस क्या था, क्यों मनाया गया? अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 नवंबर 1930 को ही मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन-सा गुट सही नहीं है? राज्य और ये इधर क्या हो जाएँगे हमारे? ये शासक हैं, यानी इन लोगों ने शासकों की सूची दी है। ये क्या हो जाएगा हमारा? शासकों की सूची कि कौन-सा इनमें सही नहीं है? तो करौली का शासक कौन था? करौली का मदनपाल एकदम सही है। ये वही मदनपाल है जिन्होंने कोटा में सहायता करी थी मेजर रॉबर्ट्स की, अगर आपको याद हो तो। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह सही है। कोटा में राम सिंह, क्योंकि कोटा के राम सिंह को ही 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था। धौलपुर में शंभू सिंह नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? कि धौलपुर वाला, ये गलत है।
अब आप लोग मुझे बताइए कि धौलपुर का शासक था कौन? तो धौलपुर का हमारा शासक क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? धौलपुर का इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा भगवंत सिंह। भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे। पहली ही क्लास में हमने शासकों की एक लंबी सूची लिखी थी। वहीं से सीधा-सीधा सवाल है, एक डायग्राम बनाया था हमने। हुँ। अगला सवाल हमारा, अगर मैं आपको पूरा सवाल नहीं दिख रहा था। हाँ, कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालना करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा? तो यानी सीधा-सीधा कथन पूछा है। कुछ कथन हमने लिखे भी थे पेपर के लास्ट में, जब हमारा टॉपिक खत्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जब हम लोग नीमच हमने करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि नीमच के सैनिकों को गीता और कुरान की शपथ दिलाई गई थी। और वो शपथ किसने दिलाई थी? वो शपथ दिलाई थी हमारे एबोट साहब ने, और एबोट साहब का क्या था, उसके बाद में सर काट दिया था। तो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये कथन कहा, ये बात कही और इसके बाद उनका सर काट दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद अली बेग। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली बेग इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल हमारा, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? हमने अभी-अभी इसके बारे में चर्चा करी है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उस वक़्त तैनात थी। 15वीं और 30वीं की बात चल रही है यहाँ पे। शुरुआत 15वीं ने की और 30वीं ने फिर 30 तारीख को ही, 30 मई से ही क्रांति की शुरुआत करी थी नसीराबाद में। 17 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये हमारा कहाँ से हो जाएगा? उदयपुर में। जब हम प्रजामंडल आंदोलन करेंगे, उस दौरान इस बात की भी चर्चा करेंगे दयानंद सरस्वती साहब कहाँ-कहाँ राजस्थान में आए थे और क्या-क्या घटनाएँ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। 18 नंबर, 1857 की क्रांति में अंग्रेज तथा जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? अब अगर ऑप्शन में दे रखा है ठाकुर कुशाल सिंह, और अगर पूछ रहा है किसकी, मारवाड़ की सेना को, तो क्या इसका सीधा आंसर हो जाएगा? क्योंकि 2 युद्ध हुए थे, एक तो हमारा बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और एक था काले गोरों का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। इस युद्ध का उपनाम है, किस युद्ध का उपनाम हो जाएगा हमारा? चेलावास का युद्ध। तो इन दोनों के युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। तो ये दोनों युद्ध थे, ये किसने करे थे? अंग्रेजों के साथ। इन दोनों युद्धों में किनकी जीत हुई थी? तो हमारे कुशाल सिंह साहब की जीत हुई थी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक कौन था? अभी-अभी हमने थोड़ी देर पहले भी करी थी कि धौलपुर का शासक कौन हो जाएगा हमारा? भगवंत सिंह। पहली ही क्लास में हमने शासकों की एक सूची बनाई है कि कौन-कौन से शासक कहाँ-कहाँ पर थे, नियुक्ति थी और कौन-कौन वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। आप देख रहे हैं कि वहीं से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पे, ये सवाल फिर से आ गया, यहाँ पे किसने दिया था? तो कोठारिया का शासक कौन हो जाएगा यहाँ पे? जोध सिंह। ये पहले भी आया, अभी-अभी हमने किया था, तो दोबारा रिपीट हो गया ये सवाल। ये इसमें लिखा हुआ भी, कोठारिया के तत्कालीन सामंत कौन थे? तो रावत जोध सिंह थे। हाँ, अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? ये देखिए, ये सवाल सीधा पहले ही डायग्राम से सवाल उठाया गया है और ये सेकंड ग्रेड लेवल के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये बोल दे इतने छोटे सवाल नहीं पूछते एग्जाम में या इतने बड़े-बड़े सवाल ही आते हैं। तो बहुत सीधा-सा सवाल है। आंसर इसका सी हो जाएगा कि कितनी छावनियाँ थी इस वक़्त? तो 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ हो जाएँगी हमारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। अब उन 6 छावनियों के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन-कौन सी 6 छावनियाँ थी। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान कहाँ पर थे? नसीराबाद में थे। ब्यावर में कौन थे? मेरवाड़ा। और ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे सैनिकों ने भाग ही नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। जब हमने पिछली क्लासों में देखा था, तब हमने बात करी थी कि क्यों भाग नहीं लिया था। तो इन लोगों ने भाग नहीं लिया क्रांति में। ठीक है? और ये नीचे यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट भी दे रखे हैं। 4 पॉलिटिकल एजेंट हैं और इसके अलावा राजस्थान का आईजीजी उस वक़्त का कौन था? तो कौन हो जाएगा हमारा? पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? सीधा-सा सवाल है और सीधा-सा इसका जवाब है कि कौन हो जाएगा हमारा? कुशाल सिंह चंपावत हो जाएँगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा?
ए इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। अभी देखिए सेकंड ग्रेड पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था बताइए जरा मुझे, कब हुआ था? तो ये युद्ध हमारा कब हुआ था? 8 तारीख को हुआ था, कि थोड़ा नहीं, 8 सितंबर को युद्ध हुआ था। बिथोड़ा कब हुआ था? तो हमारा 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857। क्या हुआ था? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोटा में नेतृत्व पूछा है, नेतृत्व करने वालों की भी हमने एक सूची बनाई है कि किस किसने कहाँ पर नेतृत्व किया। जमनालाल बजाज जब प्रजामंडल आंदोलन करेंगे तो उस वक्त इनके बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली बेग, इनके बारे में भी हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था, आप बताइए जरा। और डूंगर जी जवाहर जी सिक्कर के निवासी थे, कहाँ के थे? सिक्कर के। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल और मेहराब खां। ये आ ही गया सवाल कि डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस जिले से है, तो कहाँ का हो जाएगा ये? सिक्कर जिले से इनका संबंध हो जाएगा। जब हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त को दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत करी थी? तो कहाँ का हो जाएगा? ये एरी एरिनपुरा है ये नहीं आएगा इसमें, ये गलत मिसटाइप हो गया थोड़ा। ये क्या है? तो ये एरिनपुरा है, ठीक है। और यहीं पे क्या किया गया था? तो सीधा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एरिनपुरा ही हो जाएगा। अब कौन सा सैनिक था जिसने ये दिया था? तो शिवनाथ सिंह था। कौन था? शिवनाथ सिंह ने ये नारा दिया था। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि उसके बाद ये दिल्ली की तरफ चले, लेकिन ये बीच में हार गए थे, तो फिर इसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्मच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? हमने पहले भी चर्चा करी है, 2-3 छावनियों का हमने रूट लिखा है। आरएस लेवल पेपर में ये सवाल पूछा गया है। तो ये लोग कहाँ पर आए थे? निम्मच से देवली गए थे। निम्मच से कहाँ गए थे? निम्मच से देवली, और निम्मच के बाद कहाँ गए? देवली, और देवली से कहाँ गए थे ये लोग? दिल्ली गए थे। इसके अलावा अगर पूछ ले कि नसीराबाद के सैनिक कहाँ गए थे, तो नसीराबाद के सैनिक सीधे ही कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, ठीक है। और प्रीचार्ड का जो कथन, उसके बारे में हम जब हमने कथन किया था तब भी हमने जिक्र किया था कि प्रीचार्ड ने कहा कि अगर ये सैनिक नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर, अगर कहाँ जाते? दिल्ली न जाकर कहाँ जाते? मैगजीन दुर्ग को लूटते, यानी कहाँ से होते हुए जाते कि मैगजीन दुर्ग, और उसके बाद जाते, तो पूरी क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। तो क्या होता? पूरी क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, लेकिन ये लोग गए नहीं। अब इतिहास है, उसके बाद में तो जो है वो है, हम सबको पता है। ये देखिए इस पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप जब टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आराम से आप देख सकते हैं कि नीमच छावनी में 3 जून को सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली जाते समय सिपाहियों ने देवली छावनी को लूटा और कोटा व टोंक होते हुए सैनिक कहाँ पहुंचे? तो दिल्ली पहुंचे। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु बाहर गया? तो तब तक आप इसका आंसर दे, तब तक कोटा का शासक कौन था? तो कोटा में हमारा शासक कौन था? तो कोटा और जयपुर दोनों का एक ही था, यानी नाम एक था उनका, कहने को मतलब ये है। और जोधपुर का कौन हो जाएगा हमारा? तख्त सिंह। और बीकानेर का शासक कौन था? तो बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह था। और कौन गया था अपने राज्य से बाहर? तो बीकानेर था जो राजस्थान से बाहर गया था। तो बीकानेर के सरदार सिंह थे जो राजस्थान से बाहर गए, और फिर इनके बाद में जब गुड़गांवा का युद्ध हुआ था, गुराड़ सिंह मारे गए थे इनके सेनापति, और ये वापस आ गए थे। हाँ, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, इनका नाम क्या है? इनके बारे में हमने डिटेल से पहले भी बात करी है। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? अमरचंद बाठिया साहब हो जाएंगे। प्रताप सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी और जमनालाल बजाज के बारे में जब हम प्रजामंडल आंदोलन करेंगे तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये फिर से इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जब आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो तो उसके बाद आराम से इनको पढ़ सकते हो आप, क्योंकि अभी हर चीज के बारे में डिटेल से चर्चा करना संभव नहीं है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? सवाल ये ऐसे भी आ सकता है कि पूरे राजस्थान के महाराणाओं की क्या नीति थी? सेम ही बात है कि इन लोगों ने क्या किया था। क्या हो जाएगा इनका आंसर? क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने।
मराठा का तो कोई है ही नहीं, सैनिकों का सहयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि विद्रोही थे, क्रांति में कैसे सहयोग कर सकते हैं? कैनिंग का कथन है कि अगर इन लोगों ने क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। अगला सवाल है हमारा कि ब्रिटिश राजस्थान में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट, यानी राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन हो जाएगा? तो हमारा कौन हो जाएगा इसमें? अब्राहम लोकेट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कौन था, आपको याद रखने की ये भी जरूरत है। राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जब हमने शुरू किया था, जब हमारी क्लास, तो पहली क्लास में इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी और मैंने आपको तब भी कहा था कि ज्यादातर जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड सवाल है, जो शुरुआत में हमने 2-3 डायग्राम बनाए हैं, वहीं से लगातार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर में था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दे रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू में हो जाएगा। और माउंट आबू सही क्यों है? क्योंकि जो 1845, हाँ 45 ही था ना, हाँ 1845 में क्या हुआ था कि 1845 में माउंट आबू को भी क्या बना दिया? शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था इसका, रेजिडेंसी का। क्योंकि अंग्रेज थे वो कहाँ से थे? ठंडे प्रदेशों प्रदेशों से थे और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते थे गर्मियों में? माउंट आबू चले जाते थे। अगला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, आऊआ, नीमच, जयपुर। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधा सा सवाल है और सीधा सा इसका जवाब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जयपुर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में तो उस वक्त केंद्र था। आऊआ तो सबको पता है कि मारवाड़ में कुशाल सिंह का नेतृत्व किया ही था, और नीमच में कौन था? नीमच में हीरा सिंह। इसके अलावा कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली बेग, जिन्होंने शपथ की कुरान और गीता की शपथ खिलाई थी, जिनको एबॉट ने। 1857 की क्रांति के बाद किस शासक की तोपों की सलामी कम कर दी गई? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो कौन हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोटा। और कहाँ के, अगर पूछ ले कम की जगह अगर बढ़ा दी जाए, पूछ ले कि बढ़ा दी गई, तो कौन हो जाएगा? करौली का। और करौली का शासक कौन था? तो करौली का शासक हो जाएगा मदनपाल। सवाल तो कैसे भी पूछ सकता है कि बढ़ाई किसकी गई थी, तो करौली के मदनपाल की बढ़ाई गई थी। और घटाई किसकी? कोटा की। कोटा का शासक कौन था? तो हमारा कोटा का शासक कौन था? राम सिंह था, राम सिंह द्वितीय। ठीक है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य की पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मैकमोसन, ईडन और सावर्स। पहले भी ये हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा? मेजर बर्टन हो जाएगा। तो मैक मोशन कहाँ का था? तो मौसम कहाँ का खराब है? हमारा मारवाड़ का खराब है। और अगर पूछ ले ईडन, तो ईडन गार्डन राजस्थान का कहाँ पर स्थित है? तो ईडन गार्डन हमारा कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। और सावर कहाँ का लिया करते थे? तो सावर कहाँ का हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर या मेवाड़, इसको मेवाड़ कहते थे पहले। ठीक है। और ये तो हमारा है ही। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा जयदाल मेहराब खां कौन थे? तो इन्होंने तो क्या किया? कोटा में थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डूंगर सिंह हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डूंगर सिंह हो जाएगा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर को क्रांतिकारियों ने आवा के निकट किस स्थान पर परास्त किया? अब इस सवाल का जवाब सीधा इन्होंने खुद भी दे रखा है, क्योंकि देखिए इसमें तारीख दे रखी है और मैंने आपको बार बार ये कहा है कि ये जो दो युद्ध थे, कोटा तो इसमें होगा ही नहीं, जयपुर हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रांति में भाग ही नहीं लिया। अब ये दो बचे, इन दो तारीखें अगर इनकी याद है तो ये सवाल का आंसर सीधा आ जाएगा। तो एक का तो बिथोड़ा का कितना हो जाएगा? सॉरी, बिथोड़ा का तो क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को। और इसके 10 दिन बाद हुआ था चेलावास में युद्ध, तो ये कितना हो जाएगा? 18 तारीख को। तो ये तारीख इसने बता रखी है कि 18 सितंबर को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेलावास का युद्ध आ जाएगा। और इसने डिटेल से लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो आप बाद में जब पीडीएफ डाउनलोड करो तो तब आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा इसका जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पे हो जाएगी हमारी? नसीराबाद में। कहाँ पे है? नसीराबाद में। तो 38 का क्या हो जाएगा? नसीराबाद। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का केंद्र है
तो हमारा विद्रोह का केंद्र ब्यावर, बिथोड़ा, चेलावास, तो ये तो दोनों युद्ध ही हैं। ये तो क्या है, युद्ध है। यहाँ पे इनके नाम से युद्ध है। और कब-कब हुए थे? तो बिथोड़ा का तो कब हुआ था? बिथोड़ा कब हुआ था? 8 तारीख को हुआ था। और 1857 महीना आप बताइए, क्योंकि अभी-अभी हमने किया, और इसके 10 दिन बाद 1857 में। और ये आवा नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आउवा हो जाएगा। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कोटा और आउवा। 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता कौन था? ये अभी पिछली बार जो पटवारी वाला पेपर था उसमें भी यही पूछा था। तो इसमें कौन हो जाएगा? मेहराब खां, अली अब्बास, मेहराब खां, तिलक राम। ये 2 बार आ गया, तो ये 2 बार आया, तो इसी को सही मान लेते हैं। तो इसका कौन हो जाएगा? मेहराब खां। ए या सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपूताना के उन 2 प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिशन सिंह और शिवभान सिंह हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि ओनार सिंह कौन थे? ओनार सिंह, 2 युद्ध जिनके बारे में हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं। कौन-कौन से युद्ध थे हमारे? तो एक तो बिथोड़ा का युद्ध था, और एक दूसरा कौन सा युद्ध हो जाएगा हमारा? चेलावास का युद्ध हो जाएगा। इन दोनों ही युद्धों में मारे गए थे। कौन-कौन मारे गए थे? तो वही थे, ओनार सिंह मारे गए थे, और हीथकॉट। ओनार सिंह और हीथकॉट किस युद्ध में मारे गए थे? कुछ याद आ रहा है पढ़ा लिखा? कि मृत्यु कब हुई बताओ जरा? बिथोड़ा का युद्ध में हुई थी। बिथोड़ा के युद्ध में। ठीक है? और चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया था? मैकमोहन मारा गया था। तो इसी के साथ हमने 1857 की क्रांति में 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को कट डाउन किया है, या ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक को छोड़ दिया है। सभी पहलुओं को करने की कोशिश करी है। थोड़ी कहानियाँ हमने बेशक थोड़ी कम करी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं थे। तो ये पिछले सालों के पेपर आए हुए थे, में क्वेश्चन्स आए हुए थे, वो लोग हमने किया है। एक सवाल मैं आज आपसे पूछूँगा, तो आप मुझे बताओगे कि टोंक में विद्रोहियों का नेता कौन था? सवाल क्या है मेरा, जिसका आप आंसर देंगे? अगर आपने मेरी क्लासेस ध्यान से देखी है तो आपको मैंने बताया है कि टोंक में विद्रोहियों का नेता कौन है। तो क्या हो जाएगा कि टोंक में, सवाल क्या है? विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है? ये सवाल आप मुझे बताएँगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।